हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। गेट बी के एग्ज़ाम से लिए हुए क्वेश्चंस हम आजकल सॉल्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए अभी कुछ ही दिन बाकी है। आप लोग ज़रूर क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस रख रहे होंगे अभी। तो आपने देखा होगा मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना के बहुत अच्छी तरीके से सॉर्टिंग किए हुए हैं क्वेश्चंस, और चारों ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन आपको मेरे वीडियोस में मिल जाते हैं। इसके अलावा ये व्हाट्सअप नंबर है जिसके थ्रू अगर आपको किसी कंसेप्ट को समझ कर लेना है, कैट बी के एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपके एकेडमिक्स से भी रिलेटेड हो क्वेश्चन, बायोलॉजी सेक्शन से, तो आप मुझसे ऑनलाइन 1-on-1 सेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट इज टुडेज क्वेश्चन। क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी सेक्शन से है। 2023 के पेपर में इम्यूनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसमें भी बेसिकली ये जो 5 हमारी एंटीबॉडी क्लासेस है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस है। देखो, तो ये टॉपिक अच्छे से करके रखो। ये पिछले वाले जो 2-3 दिन हैं, रोज़ एक वीडियो मेरा पब्लिश होता है, तो उसमें आपने देखे होंगे इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं। सो हियर वी हैव टू मैच these two lists। यहाँ पर लिस्ट 1 में IgM, IgA, IgD, IgE ये एंटीबॉडी क्लासेस दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में उनके कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि मोनोमर मास्ट सेल एक्टिवेटर, नेव बी सेल एंटीजन रिसेप्टर, मोनोमर डाइमर ट्राइमर म्यूकोजल इम्यूनिटी, पेंटामर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर। तो आप जानते हो अलग अलग एंटीबॉडी क्लास के अलग अलग फंक्शन हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ उनके फंक्शन और उनकी स्ट्रक्चर पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। हर एक एंटीबॉडी क्लास के स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लेते हैं ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए। सो स्टार्टिंग विथ IgM, इसका टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन कॉन्सेंट्रेशन होता है 5 to 10%, एंड इट इज़ सिक्रीटेड बाय प्लाज्मा सेल एज अ पेंटामर। ये पेंटामेरिक एंटीबॉडी होती है। तो ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं यूजिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इनके बीच में कहीं पर एक जगह ज्वाइनिंग चेन होती है, राइट। ये फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंड दिस इज अ फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय नियोनेट। ये इफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर है। तो ये कैरेक्टर्स है IgM के। इसके बाद देखो IgA की बात करो तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10% to 15%। ये एक्सटर्नल सिक्रीशंस में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क है, सलाइवा, टीयर्स एंड म्यूकस ऑफ ब्रोंकियल, जेनिटो यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ये सीरम में मोनोमर डाइमर ट्राइमर टेट्रामर के फॉर्म में पाई जाती है। सिक्रीटरी IgA जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डाइमर या टेट्रामर। आर यू गेटिंग? फिर देखो IgE की बात करो तो ये सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में पाई जाती है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन हाल ही में सॉल्व किया हुआ है। इट इज़ अ वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन 0.3 माइक्रोग्राम पर ml, and this is responsible to mediate the hypersensitivity reaction, right? तो ये IgE जो है वो FC रिसेप्टर्स की मदद से बेसोफिल सेल पर या टिश्यू मास्ट सेल पर बाइंड हो जाती है, एंड इट लीड्स टू द डीग्रैन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल्स। तो ये डीग्रैन्युलेशन होने के बाद इट सिक्रीट्स फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेडिएटर्स जो एलर्जिक रिएक्शंस मैनिफेस्ट करते हैं। फिर देखो IgD जो है दिस इज अगेन 0.2% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम। IgD और IgM ये मेजर मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन होती है विच आर एक्सप्रेस्ड बाय द मैच्योर बी सेल्स। IgD का जो रोल है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एग्जैक्टली इसका रोल अभी तक पता नहीं चला है। तो वापस से अगर हम मैच द कॉलम की तरफ आए तो देखो A IgM
pentamer and complement activator. IgA is monomer, dimer, trimer, mucosal immunity. IgD जो है that is a naive B cell antigen receptor. And IgE it is a monomer mast cell activator. Right? तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी भी शेयर किया हुआ है। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो, कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।